सो नाउ यस बैंक लिमिटेड अब यहाँ पर 16 रुपये 35 पैसे पर प्राइस है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 10 रुपए के आसपास डाउन आ चुका है। कहाँ से? अपने उच्चतम स्तर से। और यहाँ पर 25 रुपए के आसपास का हाई था। ऑलमोस्ट 10 नहीं 9 के आसपास का यहाँ पर जो है डाउन हो चुका है प्राइस अपने हाई से। ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी उच्चतम स्तरों पर यहाँ पर जो है लोगों ने बाइंग करी है यहाँ पर हाई प्राइसेस पर। और यहाँ पर उसके चलते घाटा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये लेवल्स जो है, जो इन लेवल्स पर खड़ा है यस बैंक, यहाँ से आपकी तेजी इस स्टॉक के अंदर बन सकती है। क्यों बन सकती है उसके रीजंस आप जान लीजिए कि क्या है रीज़न कि यहाँ पर जो है तेज़ी बन सकती है। और अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो फिर तो अच्छी खासी तेज़ी बनेगी, लेकिन अगर निचले लेवल टूट जाते हैं तो फिर उतनी गहरी गिरावट भी इसके अंदर हो सकती है। अब 81 बॉन्ड का मामला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पहुंचने वाला है। यस बैंक ने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो है, आपको पता ही होगा कि 81 बॉन्ड को राइट ऑफ करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था यार 85 करोड़ रुपए आपको चुकाने होंगे, बॉन्ड को वैल्यू आप जीरो नहीं कर सकते। ये बड़ी बात थी। अब तेजी पर ब्रेक लगा दिए थे। 25 24 30 रुपए के आसपास का ये स्टॉक था जब यहाँ पर जो है 81 बॉन्ड की खबर आई। उसके बाद Q3 नंबर्स आए, Q3 नंबर और ख़राब। 81 बॉन्ड का दर्द और Q3 का नंबर ख़राब होना, ये दोनों स्टॉक को नीचे ले गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में अब जल्दी करना होगा क्योंकि 12 मार्च से पहले ये हो जाना चाहिए। और अगर 12 मार्च से पहले सब कुछ सही हो गया तो इसमें एक बहुत बड़ा एक हायर प्राइस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और हमें पता ही है कि 12 तारीख को यहाँ पर अनलॉक हो रहे हैं शेयर्स और भारी भरकम बिकवाली आएगी, तो उसके लिए एक हायर प्राइस होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। और कुछ ही दिन रह गए हैं, ज़्यादा टाइम रह नहीं गया। 12 मार्च यूँ लगी है और यहाँ पर आपके शेयर्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे जो 3 साल से रखे थे। 3 साल में आपको कोई रिटर्न बना नहीं है असल में। तो ठीक है, छोड़ते हैं 3 साल और ये 4 साल की बातें। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ क्या है, क्यों तेजी बन सकती है इन लेवल्स की वजह से। ये बहुत बड़े कंसोलिडेट लेवल थे। पुराना अगर आप उठा के देखेंगे नवंबर 2023 से पहले, नवंबर 2022 2021, जय श्री राम। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लेवल है ना, ये उधरी आकर रुक गया है जहाँ से इसने तेज़ी स्टार्ट की थी। और देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर ना दोबारा तेज़ी बन सकती है। ये लेवल मैं आपको बता दूं कौन से, 15 रुपये 30 पैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है निचले लेवल। और ये 15 रुपये 30 पैसे बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कंसोलिडेशन का फेज़, उसके बाद आप जानते ही आपने कैसे यहाँ पर तेज़ी देखी। 15 रुपये 30 पैसे इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये स्टॉक, और अभी 16 रुपये 40 पैसे चल रहा है, ऑलमोस्ट इर्द गिर्द उन्हीं लेवल के आसपास घूम रहा है। और ध्यान रखिएगा यहाँ से वापस तेज़ी में हो सकता है यस बैंक का शेयर। और यहाँ पर आपका RSI भी 35 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में तो चल ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं है लेकिन ओवरसोल्ड जोन में तो है। तो RSI आपका है। तीसरी बात यहाँ पर जो है आपका, ये देखिए कि यहाँ पर एक गैप छूट गया, तो ये गैप फिलिंग आपने सुना होगा, गैप फिलिंग होना बाकी है। और ये आपका 19 रुपये 75 पैसे के आसपास का है। तो ये 19 रुपये 75 पैसे तो जाना है ही इस स्टॉक को। लेकिन कब जाएगा कैसे जाएगा ये नहीं पता, लेकिन जाना होता है क्योंकि एक गैप जो रह जाता है उसे फिल करना ही होता है। भले ही आपका निफ्टी के चार्ट पर एक गैप बन गया हो, उस गैप को फिल करने आता ही है निफ्टी। सेम टू सेम ऐसे ही चार्ट में है, तो चार्ट में टाइम लग सकता है लेकिन आएगा ज़रूर। लेकिन हमको चाहिए ऊपरी लेवल। और यहाँ पर जो है 12 मार्च की जो सेलिंग है वो पहचानी। अदरवाइज़ अगर इन्हीं लेवल पर 16 रुपये पर 12 मार्च का टाइम आ गया ना, तो ये तो गया 16 रुपये, और ये तो नहीं देखने को मिलेगा। ये ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है सुबह ही सुबह खुलेगा लोअर सर्किट के साथ। लोअर सर्किट होगा 20% का ऑलमोस्ट, और यहाँ पर जो है बिकवाली हो सकती है हावी, बहुत तंगड़ी हो सकता है। ये 2-3 दिन बिकवाली चले क्योंकि आप समझ ही रहे हैं। लेकिन ऐसा मुश्किल है क्योंकि लोअर प्राइस है, और लोअर प्राइस पर अगर यहाँ पर जो है 12 मार्च के दिन अगर अनलॉक होगा तो 1-2 दिन ही प्रेशर देखने को मिल सकता है, नहीं तो फिर बाइंग आने लगेगी क्योंकि लोअर प्राइसेस है। और फिर यहाँ पर सबको पता है कि यस बैंक में यहाँ पर जो है हट जाएंगे ये अनलॉक वाले। तो फिर यहाँ पर देखते हैं, सिनेरियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कैसा क्या रहेगा, क्या प्राइस रहेगा। बट आपके सामने अभी का ये है। और अगर कोई लेता है तो 15 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी मानिए, अगर कोई लेता है और स्टॉप लॉस अगर आप कहेंगे कि आप सजेस्ट करिए, तो मैं स्टॉप लॉस एक ही सजेस्ट करूँगा, 14 रुपये 80 पैसे के आसपास। एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास आकर स्टॉक जो है उस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच कर वापस घूम जाता है और फिर वापस मुड़ के नहीं देखता। इसमें क्या होता है, सबको पता हो कि तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखे हो, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कभी कभार
और फिर वापस घूम जाता है। इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया है उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाए। तो 14 रुपये 80 पैसे अगर आप सजेशन मांगोगे स्टॉप लॉस कहाँ का होना चाहिए, 14 रुपये 80 पैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टॉप लॉस तो लेके चलना ही चाहिए जो भी यहाँ पर एंट्री लेते हैं। तो अगर यहाँ पर तेजी बनती है तो फिर एक स्टॉप लॉस लीजिए और बने रहिए इसके साथ। स्टॉप लॉस बहुत मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई यहाँ पर जो है अपनी जगह बनाता है तो बहुत ज़्यादा गिरावट भी हो चुकी है ऊपर से, तो देख सकते हैं आप यस बैंक की तरफ। अदरवाइज 12 मार्च के दिन आने वाले और उस वक्त देखेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। उस वक्त किसी को प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है 12 मार्च के दिन क्या होने वाले, लेकिन प्रेशर तो दिखाई देगा। आप कौन से लेवल दिखाई देंगे ये नहीं पता। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर क्लियरली समझ गए होंगे, क्यों यहाँ पर बाइंग यहाँ पर आ सकती है, क्यों यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, आपके सामने पूरी बात है। आप इसके हिसाब से काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना भी स्टॉप लॉस लेके चलें। और यहाँ पर आपका जो एडवाइज़र है उनसे भी अगर बात करें यस बैंक के ऊपर तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।